योगेंद्र यादव जी जो नया संविधान लिख रहे हैं, वो नए संविधान में उन्होंने कहा है कि अब जो सरकारें बनेंगी या जो भी अब कुछ कोई भी तय होगा, कोई नियम कानून जो भी तय होगा वो सड़क से होगा, संसद से नहीं, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि आगे की जो सरकारें हैं वो इलेक्शन से नहीं रेजिस्टेंस से तय होंगी। तो मैं क्रांतिवीर अभिजीत अय्यर मित्रा के पास चलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि साहब अगला रेजिस्टेंस जो है वो किस फॉर्म में होगा? देखिए, हर चीज अब से क्या होने वाला है, स्ट्रीट राइट ही होने वाला है। सबको अब पता चल गया है कि इस गवर्नमेंट से प्यार से बात करने से कोई लीगल तरीके से बात करने से कुछ होता नहीं है। कुछ चाहिए तो जाके तोड़फोड़ करो, बस जलाओ, गाड़ी जलाओ, कॉप्स के सर फोड़ो, तब एंगेजमेंट तो क्या मंत्री ही आके आपसे आपके चरणामृत पिएंगे। तो ये एनकरेजमेंट हो गया। देखो, तहसीन ने क्या गलती की थी जब उसने एथेनॉल प्रोटेस्ट किया था? चुपचाप से बैठा था बेचारा, वो और रतन सब सिविलाइज्ड तरीके से बैठ रहे थे। थोड़ा इधर उधर दंगा फसाद कर देते तो सब कुछ मिल जाता। सही बात है। एंड देखो, तहसीन ने तो कम से कम बीजेपी के लिए वोट नहीं किया था, पर जो बीजेपी के लिए वोट करते हैं, व्हाट इज द मैसेज? नाम भी ले लो उनका। वी डोंट वैल्यू यू। अब बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि ये मोदी फैक्शन वर्सेस अमित शाह फैक्शन है। एक फैक्शन था जो क्रैकडाउन चाहता था और एक फैक्शन था जो धर्मेंद्र प्रधान को सपोर्ट करने के लिए प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि जब तक प्रोटेस्ट चलेगा तब तक धर्मेंद्र प्रधान सेफ है। नो, क्लियरली नॉट। All it took was 3 days of rioting and look what happens. So best of luck to this government. तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि साहब कि ये स्टेज प्रोटेस्ट था? वैसे तो मैं मजाक में कहता था कि साहब की धर्मेंद्र प्रधान ने करवाया है खुद, जिससे कि वो बचा रहे, तो इट वेंट आउट ऑफ हैंड। मैं तहसीन तुम्हारे लिए नो, सो आई विल टेल यू, इसमें दो चीज थी। सबसे पहले तो अभिजीत से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एथेनॉल का, जो हम वापस शुरू करेंगे, संजय भाई, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, हमने हमारे मंच पे किसी भी पगले व्यक्ति को आने नहीं दिया। एक आया था और उसने कहा कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस को अरेस्ट करना चाहिए, चीफ जस्टिस को जेल में डालना चाहिए। मैंने उस स्टेज से माफी मांगते उसको वहां से बाहर फेंका। आई कॉल्ड अप द डीसीपी एंड टू बी क्रेडिट ही सेंड द एडिशनल डीसीपी, उसको पकड़ लिए। अगले दिन वो वहीं रोम कर रहा था, वो वहीं पर फिर रहा था। तो हम जब शालीनता से हमने प्रोटेस्ट किया तो हमें हमारी बात नहीं सुनते, हमें उन्होंने धक्का मारते बात किया। जिनकी बात सुनते वो लोग हैं जो कभी बीजेपी को वोट नहीं करते, मोदी जी को गाली देते, अमित शाह जी को गाली देते। मुझे तो छोड़िए, चलो मैंने तो वोट नहीं किया, मैं गाली भी नहीं देता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने गाली दी आप उनकी बात सुन रहे हो। और जो लोग एक्चुअली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आप उनसे इत्तेफाक रखो या ना रखो, मैं बहुत चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, अजीत भारती जैसे लोगों से। इट मीन्स अग्री टू अग्री, इट मीन्स टू अग्री, यू हैव टू इंप्रूव योर उर्दू। ये तो भाई अभी he still stuck in the Tamil Bengali corner. Yes, he's an elitist. उर्दू जो है 90% जो है वो गैग रिफ्लेक्स की तरह मेरे को सुनाई देता है, तो कृपया ऐसे गैग रिफ्लेक्स when you're gagged. Yeah, well, when you gag on something, तो ये यौन व्याकरण का इस्तेमाल ना करें। Okay, I will not gag you. Point is कि ये सरकार को सुननी नहीं। लेकिन देखिए संजय जी, you are wiser. धर्मेंद्र प्रधान जी should have gone जब वो यूजीसी रेगुलेशंस ले आए, तब सब मांग कर रहे थे कि वो जाए। आपने भी तो वो मांग तो उनके सपोर्टर्स कर रहे थे ना, बीजेपी वालों के। हाँ, आप लोग सारे इंक्लूडिंग पीपल लाइक यू, आप लोगों ने कहा कि ही शुड गो, उस वक्त नहीं गए, अब गए। सो द थिंग इज बीजेपी थिंक्स इट कैन ब्रेजन इट आउट, ये सबसे पहला चीज है। जहां तक सवाल है सड़क या संसद, मैं मानता हूं कि सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सलीम साहब ने कहा
वो बात से मैं अग्री नहीं करता हूँ, इत्तेफाक नहीं बोलूंगा, उस बात से मैं अग्री नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सलीम साहब का अपना ही लॉजिक है। सलीम साहब किसी दिन क्लाइमेट एक्सपर्ट होते, किसी दिन जेनजी नेता होते, किसी दिन किसान नेता होते, किसी दिन आरटीआई एक्सपर्ट होते, किसी दिन भारत जोड़ो यात्रा के स्पोक्स पर्सन होते, और साल में 2 बार वो सही होते इलेक्शन को लेकर, क्योंकि बनगढ़ी भी दिन में 2 बार सही होती है, तो 2 इलेक्शन ये अभिजीत का लाइन था समोसा कॉकस में, तो मैंने चुरा लिया। तो सलीम साहब साल में 2 बार सही होते, 2 इलेक्शन में तुक्का लग जाता, और जो जो गैंग है वो गैंग उनको चढ़ा चढ़ा कर इस तरह से उनका बाइट लेती है, जैसे कि इलेक्शन के बहुत बड़े विश्लेषक है। तो सलीम साहब इज एन एक्सपर्ट ऑन एवरीथिंग बट मास्टर ऑफ नथिंग। तो सलीम साहब कुछ भी बोलेंगे रेलेवेंट रहने को। वो तो कॉकरोच वाले प्रोटेस्ट में भी बैठ जाते हैं, अपने आप को कॉकरोच बोलते। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून पारित करता है जो हमारे संविधान के खिलाफ हो या जो हमारे बुनियादी राइट्स पे इट ट्रैम्पल्स, ये पूरा अधिकार है कि सड़क पर उसके खिलाफ प्रदर्शन हो, ये पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करे। ठीक उसी तरह अगर संसद को ऐसा कोई कानून की जरूरत हो जिससे देश का भला हो, तो सड़क पर उसके बारे में बात हो सकती है। लेकिन कानून ना सड़क पे बन सकता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट में बन सकता है। कानून सिर्फ संसद में बन सकता है, नोवेयर एल्स। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन ऑल थ्री, तब देश और डेमोक्रेटिक होगा। ये तो क्रांतिकारी बन गए भाई तहसीन बाल, क्योंकि ये तो ठीक सीधे सीधे जो कांग्रेस की लाइन है वो उसके खिलाफ जा रहे हैं, और कांग्रेस के कांग्रेस की लाइन ये नहीं थी। कांग्रेस की लाइन तो कह रही ना वो सुप्रिया श्रीनेत, पहले धर्मेंद्र अब नरेंद्र, अब नरेंद्र को उखाड़ फेंकना इससे है। मैं एक चीज कहूँ, मैं एक पॉलिटिकल, क्योंकि आपके शो पे आई हैव ऑलवेज बीन, और मैं जनरली आई एम अ सेंसिबल पर्सन, सो आई विल जस्ट से दिस थिंग। वॉर में, एंड अभिजीत एन एक्सपर्ट इन वॉर, आप यू आर एन एक्सपर्ट इन ब्यूरोक्रेसी, व्हेन यू गेट अ विन टेक इट एंड क्लोज इट। व्हेन यू गेट अ विन, पता है रशिया, आई एम नॉट कमेंटिंग, रशिया गॉट डॉनबास, मारियोपोल वेरी अर्ली इन दैट कैंपेन, they got access to the hot waters. वो नहीं लेते अब, if you go for more you'll be stuck there, which is why one thing I do like about Prime Minister Modi, though many things I don't like, is सिंदूर में उन्होंने right time पे बंद कर दिया, क्योंकि भी achieved our objective. I think in a victory when you get something, take it and leave it. उससे ज्यादा करोगे, in my opinion, chances are more often than not you'll fail. In hindsight you can always say हम प्योक occupied कश्मीर ले लेते, इंदिरा जी जाके लाहौर और कश्मीर और कराची और बलूचिस्तान ले लेती. That's all hindsight. It's always 2020 in fantasy field. When you get a victory and it's a sufficient victory, take it. कॉकरोच जनता पार्टी ने ले लिया, kudos to them.